वेलकम बैक कीजिएगा फिर से धमाकेदार वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 9th का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट का पेपर है तो गाइस देख लीजिएगा पूरा पूरा आपको पेपर इस वीडियो में कंप्लीटली बताने वाले हैं। तो गाइस आपको वीडियो के एंड तक वॉच करना है। देख लीजिएगा रोल नंबर है यहाँ पर कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 है। यहाँ पर 412 आपके हिंदी के पेपर का कोड रहने वाला है। चलिए फटाफट इस पेपर को पूरा पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। टोटल 23 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 75 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है। तो गाइस चलिए देख लीजिएगा जो आपका पेपर है कुछ इस तरह का रहने वाला है। गाइस पूरे पूरे क्वेश्चनों के आंसर आपको इसी वीडियो में कंप्लीट करा जाएंगे और गाइस आंसर हमने बता दिया सभी के आंसर बता जाएंगे। टोटल यहाँ पर देख लीजिएगा 23 क्वेश्चन है तो इस 23 के 23 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले इसी वीडियो में। तो वही जल्दी से आप भी फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो वही देख लीजिएगा यहाँ पर ये रही आपके क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को यार फटाफट वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। तो वही देख लीजिएगा यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखना है जो कि 6 नंबर के हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, छायावाद के जनक माने जाते हैं कौन, निराला, सुंदरानंदन पंत या जयशंकर प्रसाद या अज्ञे। तो इस करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा जयशंकर प्रसाद। तो इसका ग ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जाता है कबीर के अनुसार ईश्वर कहाँ रहता है, कहाँ पर रहता है। इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना दूसरे का खा ऑप्शन, हर प्राणी की श्वास में। तो इसका लगा लीजिएगा खा ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसके बाद तीसरा जाता है वीर रस का स्थायी भाव। वीर का क्या हो जाएगा, वीर का हो जाएगा उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव हो जाएगा उत्साह। इसके बाद नेक्स्ट जाता है चौथा, महादेवी ने पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा किसे दे दिया। तो इस किसे दे दिया था, इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा महात्मा गांधी को। तो इसका करेक्ट आंसर आपको लगा लेना घा ऑप्शन महात्मा गांधी। इसके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका पांचवा, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है। तो इस कितने भेद है, इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा 3। तो इसमें आपको का ऑप्शन लगा लेना है करेक्ट आंसर। इसके बाद चलिए नेक्स्ट है आपका छठवां, मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है। तो इस मृदुला गर्ग की रचना जो है इसमें लगा लेना मेरे संग की औरतें। तो इसका करेक्ट आंसर खा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इस लगा लीजिएगा। ये आपके 6 नंबर जो है इस पेज पर कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट है आपके रिक्त स्थान। तो कुछ देख लीजिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना उचित शब्द चुनकर जो कि 6 नंबर के हैं। पहला है सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो भी डॉट डॉट निंदा नहीं करेंगे कौन, सज्जन या महापुरुष। तो इसका करेक्ट आंसर लगा लीजिएगा सज्जन व्यक्ति। इसमें सज्जन लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव डॉट डॉट है। तो इस हाथ से या रति है। तो इस श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो जाएगा रति। इसका लगा लीजिएगा रति। इसके बाद नेक्स्ट जाता है तीसरा, चरण सर्वजन पराखन लागा डॉट डॉट अलंकार का उदाहरण है। तो इस कौन से अलंकार का, रूपक अलंकार का उदाहरण है। तो इसमें रूपक लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है नेक्स्ट चौथा, डांडे तिब्बत में सबसे डॉट डॉट की जगह है आनंददायक या खतरे की। तो इसमें लगा लीजिएगा खतरे। इसके बाद नेक्स्ट यथाशक्ति में डॉट डॉट समास है। तो इस यथाशक्ति में कौन सा समास है, इसमें लगा लीजिएगा आपको लगा लेना अव्ययी भाव समास है। इसके बाद नेक्स्ट यथा छठवां है, उमा ने डॉट डॉट की परीक्षा पास कर ली थी किसकी, बीए की या बीकॉम की। तो इसमें लगा लीजिएगा बीए की। तो इस बीए की इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तो इस यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो इस सही जोड़ी बनाना है स्तंभा को स्तंभा से। तो इस स्तंभा को स्तंभा से मिलाना, ठीक है। तो इसमें उल्टा दिया हुआ है। चलिए पहला का दिया हुआ रस, रस का है यहाँ पर, इसका मिला लीजिएगा। रस का हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिए काव्य की आत्मा, पहले का मिला लीजिएगा। दूसरा है सैयद इब्राहिम। तो इसका लिख देना है रस खान। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, नेक्स्ट है तीसरा गया, गया झूरी का साला। तो इसके बाद है चौथा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हो जाएगा सोने का कटोरा, चांदी का कटोरा। इसके बाद वकील, वकील हो जाएगा गोपाल प्रसाद। इसके बाद है विश्वासी आस्तीन का सांप। तो इसी आपके 6 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाती है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके सत्य सत्य। चलिए फटाफट आपके सत्य सत्य कंप्लीट करेंगे। देख लीजिए सत्य असत्य छांट कर लिखना है जो कि 6 नंबर की है। तो इस देख लीजिएगा, इसमें आपको पहला है गोपी श्री कृष्ण की तरह मोर पंख का मुकुट धारण करने की तैयार नहीं है। तो वैसे आपका जो है सत्य हो जाएगा। तो वैसे इसको आपको लगा लेना सत्य। इसके बाद दूसरा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव, जो स्थायी भाव हास है। तो वैसे आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट तीसरा आ जाता है। तीसरा है किसी घटना का आंखों देखा वर्णन रिपोर्टाज कहलाता है। ये आपका सत्य हो जाएगा। तो इसमें आपको क्या लगा लेना, सत्य लगा लेना। चलिए अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जो है चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका चौथा क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। चौथा है प्रत्यय शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो इस जो प्रत्यय है वो शब्द के अंत में जुड़े जाते हैं। तो इसी आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद है लेखिका मृदुला गर्ग की माँ परंपरागत बहू के दायित्वों को निभा नहीं पाती थी। तो इसका लगा लेना, आपको करेक्ट आंसर लगा लेना है। इसका 5वें का हो जाएगा सत्य।
पाँचवें का सत्य हो जाएगा। इसके बाद गोपाल प्रसाद स्त्री शिक्षा समर्थक थे, तो वैसे ही आपका असत्य हो जाएगा। तो वैसे ही आपके सत्य सत्य कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट पाँचवा क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखना, जो कि 6 नंबर के। चलिए एक वाक्य के जो क्वेश्चन आंसर हैं आपके कंप्लीट कर लेते हैं। देख लीजिए, पहला है रस खान किसके भक्त थे, तो वैसे आप सभी को पता होगा रस खान किसके भक्त थे, श्री कृष्ण के। तो वैसे उत्तर लिख लीजिएगा श्री कृष्ण, श्री कृष्ण के लिख लेना है, ठीक है इसका उत्तर। इसके बाद नेक्स्ट जाता है दूसरा, दोहा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इस दोहा छंद में 24 मात्राएं होती हैं, तो इसमें लिख देना है 24 मात्राएं। इसके बाद नेक्स्ट है सावले सपनों की याद के लेखक का क्या नाम है, तो वही इसमें लिख देना आपको जाकिर, चलिए हम लिख देते हैं जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस लिख लीजिएगा जाकिर हुसैन। इसके बाद है नेक्स्ट है तारे गिनना का क्या अर्थ है, तो इस तारे गिनने का अर्थ है नींद ना आना, तो इसमें लिख देना नींद ना आना। तो इस तारे गिनने का क्या अर्थ है, तो इस नींद ना आना। इसके बाद अंधकार का तद्भव शब्द क्या है, तो इस अंधकार का तद्भव शब्द हो जाएगा अंधेरा, इसमें लिख देना अंधेरा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है आपका छठवां, आपके पाठ्यक्रम में पढ़ी सूर्यनाथ रेणु की रचना कौन सी है, तो इसमें हो जाएगा इसमें आपको लिख देना है इस जल प्रलय में, तो इसकी एक रचना हो जाएगी इस जल प्रलय में, तो इसका उत्तर हो जाएगा। तो इसी आपके जो है 6 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाती है एक बाकी क्वेश्चनों में। तो कोई जल्दी से फटाक से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। अब आ जाते हैं 2 नंबर वाले क्वेश्चन। देख लीजिए, भक्ति काल की प्रमुख 4 विशेषताओं का उल्लेख कर देना है। इसके बाद अथवा दिवस छायावाद के 2 कवियों तथा उनकी एक एक रचनाओं का नाम लिखना है। इसके बाद सातवां किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से तर्क सहित उत्तर देना है। इसके बाद अथवा है 10वां जो अथवा क्वेश्चन देख लीजिएगा, कवित्री लद्यत का घर जाने की चाह से क्या तात्पर्य है, तो इसमें आपको बताना क्या तात्पर्य, दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, ठीक है। इसके बाद है 8वां क्वेश्चन, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, इसके अथवा में देखेंगे। अथवा का देख लीजिएगा, अथवा क्वेश्चन है बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है। इसके बाद 9वां कबीर के काव्य के भाव सुंदर की 2 विशेषताएं लिखना। अथवा दिग्गज सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कोई 2 रचनाएं। इसके बाद 10वां देखेंगे, 10वां क्वेश्चन है काव्य की परिभाषा लिखना, उसके भेद भी लिखना। अथवा दिग्गज रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सही लिखना है। इसके बाद 11वां रुद्र रस की परिभाषा एवं एक उदाहरण लिखना है। इसके अथवा दिग्गज 2 छंद की परिभाषा उदाहरण सही लिखना है। इसके बाद 12वां नाटक किसे कहते हैं, नाटक के कितने तत्व माने गए हैं। इसके बाद अथवा का यात्रा वृत्तांत किसे कहते हैं, ठीक है। इसके बाद 13वां क्वेश्चन है, 13वां है किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती की गहरी दोस्ती थी। अथवा दिग्गज अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका 14वां, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन तर्क देकर स्पष्ट करना है। इसके अथवा देखेंगे, चलिए इसका अथवा देखेंगे। तो इसी रहा आपका नेक्स्ट पेज पर इसका अथवा देख लीजिएगा, सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखना है। 15वां है प्रेमचंद की भाषा शैली विशेषताएं लिखना। अथवा देवगा महादेवी वर्मा की जो 2 गद्य रचनाओं के नाम लिखना। इसके बाद रहता है आपका 16वां, इसमें आपको संधि विकसित करना है और संधि का नाम भी लिखना है, परोपकार का और वागीश का। तो इसके बाद है आपका अथवा में मात्र भी ही तथा भर निपा शब्दों का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाना है। इसके बाद है नेक्स्ट 17वां है मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों, अथवा देख लीजिएगा। इसके बाद है 18वां निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ लिखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जाता है अथवा निम्नलिखित गद्यांशों को संदर्भ प्रसंग सहित जो है आपको व्याख्या करनी है। चलिए इसके जो है क्वेश्चन देख लीजिए, जो कैसी रहा, इसका आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है, ठीक है। इसके बाद ये इसका अथवा है। इसके बाद जाता है 20वां क्वेश्चन, 20वां देख लीजिए, किसी एक विषय पर जो है अनुच्छेद लिखना है। इसके बाद 21वां में आपको जो है काव्यांश या गद्यांश दिया हुआ है, पहले काव्यांश फिर इसके गद्यांश फिर इसके बाद काव्यांश। तो वही नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर लिखना है। तो इस दिए हुए इनमें जो है प्रश्न दिए हुए इनके उत्तर आपको लिखना है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद इसका अथवा आ जाता है। इसके बाद है 22वां देख लीजिए, आपको क्या करना है। 22वां अपने छोटे भाई को उसके जन्म दिवस के अवसर पर जो है बधाई पत्र लिखना। अथवा दिवा अपने बड़े भाई के जो शुभ विवाह के अवसर पर प्रधानाचार्य और महोदय की को अवकाशात हेतु प्रार्थना पत्र लिख देना, ठीक है। इसके बाद आ जाता है 23वां
निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर जो है निबंध लिख देना। तो गाइस ये आपको 5 ऑप्शन दिए हुए हैं, ये आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो जाता है। अब यार आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।